दोस्तों, एरिया 51 क्या है? एरिया 51 का पर्पस क्या है और यूएस गवर्नमेंट हमसे क्या छुपा रही है? एरिया 52 क्या है? तो आप आराम से बैठ जाइए क्योंकि इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ। यूएसए गवर्नमेंट के मुताबिक एरिया 51 एक मिलिट्री एयरपोर्ट बेस है जो कि निर्वाडा डेजर्ट के एक रिमोट जगह पे स्थित है। यूएस गवर्नमेंट ने पब्लिक से एरिया 51 के बारे में बहुत सी बातें छुपा के रखी हुई हैं और पब्लिक को सिर्फ इतना ही पता है कि वहाँ पे एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। 2005 से पहले यूएस गवर्नमेंट ऐसा मानती ही नहीं थी कि एरिया 51 नाम की कोई जगह भी है और ना ही एरिया 51 का नाम किसी मैप और डॉक्यूमेंट में था और गवर्नमेंट पूरी तरह से एरिया 51 की मौजूदगी को झुठलाती थी। पर सन 2000 के बाद जब गूगल मैप और भी कई एडवांस चीज़ें इस दुनिया में आ गई थी और लोगों को इस सीक्रेट जगह के बारे में पता चलता जा रहा था, तो यूएस गवर्नमेंट को 2005 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत इस जगह के मैप और कुछ डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करने पड़े और 2013 CIA ने पहली बार एरिया 51 की मौजूदगी को ऑफिशियली सही माना और पब्लिक को इसकी हिस्ट्री और पर्पस के बारे में बताया। और इसके बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट एरिया 51 से रिगार्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो बहुत कम है। पर ऐसा कुछ तो है जो गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है और इसका पता इसी से लगाया जा सकता है कि यह दुनिया का सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड मिलिट्री बेस है और यहाँ के वर्कर्स का किसी को भी कोई पता नहीं है और उन्हें जिस प्लेन में लाया और ले जाया जाता है उस प्लेन पे किसी कंपनी का नाम नहीं है। एरिया 51 के चारों तरफ मिलिट्री 24 घंटे तैनात रहती है और एरिया 51 के पास जाने पे किसी को भी शूट करने की उनके पास इजाज़त है। पर एरिया 51 को इन बातों की वजह से दुनिया में नहीं जाना जाता, बल्कि एरिया 51 को तो अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज की वजह से दुनिया में जाना जाता है। माना जाता है कि एरिया 51 के अंदर अर्थ पे क्रैश हुए एलियन यूएफओस पे रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है और वहाँ पे काम करने वाले कई एम्प्लॉइज ने पब्लिकली ये एक्सेप्ट भी किया है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है और उन्हीं में से एक एम्प्लॉय का नाम है बॉब लेजार। जहाँ कहीं भी एरिया 51 का नाम आता है वहाँ बॉब लेजार का नाम भी आ ही जाता है। अगर बॉब लेजार की माने तो वो पहले एरिया 51 में काम करते थे और वहाँ पे एक इंजीनियर थे जो क्रैश्ड हुए यूएफओस पे रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे थे। उनके इस खुलासे ने लाखों लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि वहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। दरअसल आखिर हुआ ये था, 1989 में एक दिन बॉब लेजार घबराए हुए अचानक जॉर्ज नैप से मिले जो कि लॉस वेगस के एक टीवी स्टेशन KLAS के न्यूज रिपोर्टर थे और कहा कि वो कुछ ऐसा सच बताना चाहते हैं जो अब अपने पास नहीं रख सकते। उन्होंने नैप से कहा कि वह फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा एरिया 51 में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट पे काम करने के लिए हायर किए गए थे। वो 1998 में वहाँ काम करने लगे थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी साइन किए थे जिनके अनुसार अब वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बता सकते थे और ऐसा करने पे उनके साथ कुछ भी किया जा सकता था। बॉब लेजार के मुताबिक वहाँ कोई भी एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से काम के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता और ना ही उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले या दे सकता है। अभी उन्हें वहाँ काम किए हुए सिर्फ 4 महीने ही हुए थे और उन्होंने यह बात अपनी पत्नी और 3 दोस्तों को बता दी। उन दिनों एरिया 51 में कुछ UFO की टेस्ट फ्लाइट्स चल रही थी और एक दिन रात को वह उन 3 दोस्तों और पत्नी को वो टेस्ट फ्लाइट्स दिखाने ले गए। वह अपनी गाड़ी में एरिया 51 से कुछ दूरी पे उन्हें टेस्ट फ्लाइट्स दिखाने ले जाते और जब उन्होंने दूसरी बार ऐसा किया तो एरिया 51 के अधिकारियों को पता चल गया। इसके बाद उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स मिलने लगे और उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है और उन्हें अपनी जान का खतरा लगने लगा। तो इसके बाद बॉब ने ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए जितनी भी जानकारी उन्हें पता थी सारी मीडिया के थ्रू लोगों को बता दी। इसके बाद बॉब लेजार बहुत फेमस हो गए और बहुत से लोग उनके बारे में जानने लगे और एरिया 51 का नाम भी पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अगर आप लोगों ने भी प्लैनेट ब्लू प्रोजेक्ट बुक के बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह किसी साइंटिस्ट की नोटबुक थी जो कि एरिया 51 में काम करता था और ये नोटबुक 1991 में वहाँ से लीक हो गई। इस नोटबुक में एलियन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल में दी गई है। इस बुक में बहुत सारी एलियन स्पीसीज के बारे में भी बताया गया है और यूएस गवर्नमेंट ने उनके साथ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखे हैं ये भी सब कुछ बताया गया है, जैसे UFO क्रैश, एलियन साइटिंग्स और भी कई चीजें बहुत डिटेल में दिखाई गई हैं। आप इस बुक को इंटरनेट से बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हो। शायद यूएसए गवर्नमेंट ने इस बुक को इसलिए बैन नहीं किया क्योंकि अगर वो इस बुक को बैन कर देते तो वह सीधे सीधे यह कह देते कि ये सब कुछ सच है।
आपको ये सब मेरी बातें झूठ लग सकती हैं, लेकिन आपकी ही तरह इस शख्स गैरी मिकनॉन को भी ये सब पहले झूठ ही लगता था। पर गैरी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था और सच का पता लगाने के लिए उसने एरिया 51 और नासा के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया। गैरी को वहाँ पे बहुत सा इंपॉर्टेंट डाटा मिला, जिसमें कई यूएफओस की फोटो, वीडियोस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और नॉन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्टाफ की लिस्ट थी। गैरी ने उनके कंप्यूटर में एक नोटिस भी लिखा जिसमें उनकी सिक्योरिटी को बहुत ही घटिया बताया। बाद में गैरी को पकड़ लिया गया और इसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री हैकिंग बोला गया, जिसमें यूएस मिलिट्री को $7 लाख का नुकसान हो गया। एरिया 52 एरिया 51 की नॉर्थ में लगभग 112 किलोमीटर पे स्थित है और यह माना जाता है कि एरिया 51 का पर्दाफाश होने के बाद जितनी भी एलियन और यूएफओस पे रिसर्च चल रही थी उसे एरिया 52 में शिफ्ट कर दिया गया और एरिया 51 तो लोगों का ध्यान सिर्फ एक तरफ रखने के लिए वहाँ पे रह गया। अगर कंस्पिरेसी थ्योरीज की माने तो एरिया 52 में लगभग 25,000 लोग काम करते हैं और ये जगह पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो प्लेन उतरने के लिए रनवे बनाया गया है वो भी प्लेन उतरने के बाद बंद हो जाता है और ये जगह पूरी तरह से छुप जाती है। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।